हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बेस्ट टीजीटी पीजीटी का, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था 7 और इसकी एक क्लास हो चुकी थी अलजेब्रा में। आज हम इसकी करते हैं क्लास सेकंड। ठीक है, तो आज मैं सिखाऊंगी इसमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स आर टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल्स एंड पावर। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक टर्म्स वे होती हैं जिनमें सेम वेरिएबल होगा और पावर भी सेम होगी। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर एंड 9a स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर और 9a स्क्वायर, तो इसमें क्या है, वेरिएबल दोनों में सेम है। यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है और पावर भी दोनों की सेम है, दोनों की दो दो पावर है। तो इसलिए इस टर्म को क्या कहेंगे, हम लाइक टर्म कहेंगे। जैसे कि -3b² एंड 7b²। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी हमने देखा जो दोनों वेरिएबल हैं, दोनों के वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। तो इस तरह की जितनी भी टर्म्स बनेगी उन सबको क्या कहेंगे, हम लाइक टर्म्स। ठीक है, तो अब चलते हैं अनलाइक टर्म्स की और। अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। द टर्म्स विच डू नॉट हैव द सेम वेरिएबल्स एंड पावर। ठीक है, ऐसी टर्म्स जिसके पास ना तो सेम वेरिएबल हो और ना ही पावर सेम हो, तो ऐसी टर्म्स को कहेंगे हम अनलाइक टर्म्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं -a² एंड 6ab। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, a वेरिएबल है और यहाँ पे है दो वेरिएबल a और b। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 2, और यहाँ पर कितनी पावर है, 1 और 1। ठीक, तो ऐसी टर्म्स जिनका ना तो वेरिएबल सेम है और ना ही पावर सेम है, तो उसको क्या कहेंगे हम अनलाइक टर्म्स। एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 2a² एंड 3b²। तो यहाँ पर भी क्या है, वेरिएबल अलग अलग है, तो इसलिए ये टर्म्स कैसी हो गई, हमारी अनलाइक टर्म्स हो गई फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। a² + b² + c² -ab -bc -ca किसके इक्वल होता है, 1/2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इससे पहले आपको एक फॉर्मूला बता देना चाहती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को करने में हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, a³ + b³ + c³ - 3abc, तो किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ a + b + c और a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कितना इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, ये क्यूब रूट है क्योंकि बाहर लिखा हुआ है 3। ठीक है, ये 3 की पावर भी 3 है, तो ये कितनी बार लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस देखो ये 2 बार लिखा हुआ था यहाँ पे, तो इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, 3 4 की पावर 3 है, एक बार लिखा हुआ है तो इसको एक बार लिख दिया। -3, ये कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो इसको भी खोल के लिख लेंगे। 3 इंटू 3 और ये 3 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए, तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, a³ + b³ + c³ -3abc, ये यही बन रहा है, a³ + b³ + c³ -3abc। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम ये, तो ये 3 और रूट एज इट इज़, फिर क्या रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो यहाँ पे क्या है, ये हाफ है, a³ + b³ + c³ -3abc का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ
ए प्लस बी प्लस सी, तो ए क्या है हमारा यहाँ पर, ये ए प्लस बी क्या है, ये प्लस सी है ये, और फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए क्या है ये और बी है ये, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ज़ीरो, ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, जब बी ये है और सी ये है, जब मैं इसमें से ये माइनस करूँगी तो कितना जाएगा, -1 इसका होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यानी कि 1 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्यूब रूट चुका तो अब ये है हाफ, और इन सबको ऐड करने पर कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, इंटू -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्यूब रूट 1000, और ये इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए दिखने में क्वेश्चन कितना टफ था, लेकिन बहुत ही इजीली हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है किसके, 0 के, एंड ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू है 0, तो विच इज़ ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी, बी इसका आंसर होगा यदि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए। ठीक है, अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए तो इसका आंसर, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। देखिए जो ये ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ये इस पर लग जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ज़ीरो कब होगा, अगर ये तो ज़ीरो नहीं है क्योंकि इसने क्वेश्चन में कह दिया ये ज़ीरो नहीं है, तो अगर ए माइनस बी यानी कि बी भी अगर ए के इक्वल है तो ये हो जाएगा ए माइनस ए, ये भी हो जाएगा ए माइनस ए, और ये भी हो जाएगा ए माइनस ए, तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे यानी कि ज़ीरो आ जाएगा इधर, तो इसकी मल्टीप्लाई ज़ीरो में करेंगे तो ये वाली सब पूरी की पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।